हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फिक्सचर, लाइफ स्टॉक। ये कोई भी एसेट जब आप खरीदते हो बिजनेस के लिए तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एसेट को खरीदने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो इन कैश या आप ऑन क्रेडिट भी खरीद सकते हो। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे एसेट को खरीदना। इन दोनों केसेस में जर्नल एंट्री कैसे बनेगी वो हम सीखते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि जब हम एसेट को कैश में खरीदते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, उसे पढ़ते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। इस ट्रांजैक्शन से आप क्या समझते हैं? हमने क्या किया है? फर्नीचर खरीदा है, एसेट खरीदा है और उसके बदले में क्या दिया है? कैश दिया है। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है? फर्नीचर अकाउंट पे और कैश अकाउंट पे। ओके, ये जो फर्नीचर का अकाउंट है और कैश का अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? एसेट की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही क्या है? एसेट है। और एसेट का रूल क्या कहता है? जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्नीचर बढ़ रहा है तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश कम हो रहा है क्योंकि हम कैश दे रहे हैं तो कैश का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? फर्नीचर अकाउंट। गैप देंगे, डेबिट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे? गैप दोगे, टू लिखोगे। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो क्या लिखोगे आप? टू कैश अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट से? 5,000 से डेबिट हो रहा है और 5,000 से ही क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन की जो डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर आएगी। क्लियर है? तो इस ट्रांजैक्शन से आप क्या सीखे? जब भी हम एसेट को कैश में परचेज करते हैं तो क्या होगा? जो एसेट हम खरीद रहे हैं उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। और क्या करेंगे हम? हमारे पास से कैश चला जाएगा, इसलिए कैश का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। जब भी हम एसेट को कैश में खरीदेंगे तो क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सीखते हैं कि जब आप एसेट को खरीद रहे हो और पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हो तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने क्या किया है? फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट कैसे की है? चेक के थ्रू गई है। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट आ रहा है? फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है। पेमेंट हमने कैसे की है? चेक के थ्रू की है, तो इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो देखते हैं। ये दोनों कौन से अकाउंट हैं? एसेट्स के अकाउंट है। और एसेट अकाउंट का रूल क्या कहता है? एसेट जब भी बढ़ेगी तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और एसेट जब भी कम होगी तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर कौन सी एसेट बढ़ रही है? फर्नीचर अकाउंट बढ़ रहा है तो फर्नीचर का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट। कौन सी एसेट कम हो रही है? बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखेंगे हम? 5,000 5,000। अब इस ट्रांजैक्शन से आप क्या समझे कि जब भी आप एसेट को खरीदोगे और पेमेंट चेक से करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? हमेशा जो एसेट आप खरीद रहे हो उस एसेट का अकाउंट क्या होगा? डेबिट।
और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि जब हम एसेट को उधार पे खरीदते हैं, ऑन क्रेडिट खरीदते हैं, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे बनती है। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन क्या कहती है, हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, बट उसके बदले में ना तो हमने कैश दिया है, ना ही कोई चेक दिया। हमने राम से उधार पे फर्नीचर को खरीदा है, एसेट को खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का, फर्नीचर बढ़ रहा है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, राम का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। राम हमारा क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है। हमारी क्या बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अभी हमने राम का पैसा देना है। जब भी आप पर्सन का अकाउंट बनाओगे, उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, राम। क्लियर है। अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो देखते हैं। फर्नीचर का अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, एसेट की। और एसेट का रूल क्या कहता है, जब भी एसेट बढ़ेगी उस एसेट के अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट। तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, हमने राम का पैसा देना है। और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। अब एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राम का, तो कैसे लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे और राम लिखेंगे। राम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि राम क्या है, एक पर्सन है। और अमाउंट लिख देना 5,000 और 5,000। क्लियर है इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब इस ट्रांजेक्शन से आप क्या समझे कि जब भी हम एसेट को उधार पे खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले उस एसेट का अकाउंट जो हमने खरीदी है क्या होगा, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, जिस पार्टी से हमने उधार पे एसेट को खरीदा है, तो कैसे लिखेंगे, टू पार्टीज नेम, जिस पार्टी से हमने उधार पे खरीदा है। क्लियर है। अब एक बार मैं आपको तीनों ट्रांजैक्शंस को रिवाइज करा देती हूँ। जब भी आप एसेट को खरीदोगे तो उस एसेट का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैसे लिखोगे, टू कैश अकाउंट। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अगर आप ऑन क्रेडिट खरीद रहे हो, उधार पे एसेट को खरीद रहे हो, तो उस केस में क्या क्रेडिट होगा, उस पार्टी का नाम, क्योंकि वो पार्टी अब आपकी क्या बन गई है, एक लायबिलिटी बन गई है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, टू पार्टीज नेम। क्लियर है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश की ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो चलो सीखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। इस ट्रांजैक्शन में कैश से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही सेलर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। सिर्फ ये लिखा है कि फर्नीचर परचेज किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है। क्लियर है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है और कैश दिया है। तो इसमें तो क्लियर कट लिखा है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000। इस ट्रांजैक्शन में हमें सेलर का नाम भी दे रखा है और ये भी दे रखा है कि हमने
कैश में एसेट को खरीदा है। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में हम राम के नाम को टोटली इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने उसे पैसा दे दिया, तो हमें उसके नाम का अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है? फर्नीचर लिया है और कैश दिया है। क्लियर है? अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कि हमने एसेट को उधार पे खरीदा है। अगर ट्रांजैक्शन में क्लियर कट दे रखा है ऑन क्रेडिट, तो वो उधार की ही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बट अगर बाय चांस ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं दिया गया है तो आप कैसे पहचानोगे? इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ो। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर ₹10,000। इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश वर्ड दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या कहीं क्रेडिट वर्ड दे रखा है? नहीं दे रखा है। सिर्फ ये दे रखा है कि हमने फर्नीचर को राम से खरीदा है। जब ट्रांजैक्शन में सेलर का नाम दे रखा हो और कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। हमने एसेट को उधार पे खरीदा है। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।